अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 5 एटम मॉलिक्यूल मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स। एटम के बारे में हमने प्रीवियस क्लासेस में भी देखा था कि एटम क्या होते हैं। वी सी मैनी थिंग्स अराउंड अस, सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल, ऑल थिंग्स आर मेड ऑफ मैटर। मैटर इज़ एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज सम मैस। कि हम अपने इर्द गिर्द बहुत सी चीज़ें देखते हैं, कुछ बड़ी होती हैं और कुछ छोटी। वो सारी की सारी किससे बनी होती हैं? मैटर, मादा। यानी कि मादा या मैटर वो चीज़ है जिसका वज़न भी होता है और वो जगह भी घेरता है। अब मैटर बनता किससे है? एटम से। एटम क्या होते हैं? वो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर अपना पार्टिसिपेशन दे सकते हैं। कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है वो एटम्स की वजह से होता है। वी कांट सी एटम्स, हम एटम्स को देख नहीं सकते क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं। एटम एक्सेप्ट नोबल गैसेस कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एटम जो है वो कभी भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते नोबल गैसेस के अलावा। ये जो है वो हमेशा किसी न किसी पेयरिंग की फॉर्म में ही एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। और आपने चैप्टर का नेम ही देखा है, एटम मॉलिक्यूल मिक्सचर्स एंड कंपाउंड। तो जब दो या दो से ज़्यादा एटम जुड़ते हैं और एक बड़ा पार्टिकल बनाते हैं मैटर का, तो वो क्या बन जाता है? मॉलिक्यूल बन जाता है। और मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। Sometime a molecule has the same kind of atom, but sometime different atoms combine to form a molecule। जैसे कि one molecule of oxygen gas is made of two similar oxygen atoms। हम जब भी देखते हैं तो हम O2 लिखते हैं, कभी भी हम सिंगल O नहीं लिखते। मीन के O के साथ कितने एटम्स हैं? 2। इसी तरह जब हम हाइड्रोजन H लिखते हैं तो तब भी हम 2 लिखते हैं, साथ में 2 लिखते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन में भी 2 एटम मौजूद होते हैं। तो हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं, कुछ बड़ी कुछ छोटी, वो मैटर से बनी है। मैटर जो है वो क्या है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज सम मैस। अब मैटर किससे बनता है? एटम से। एटम बहुत छोटे होते हैं और कभी भी जो है वो सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। वो 2 या 2 से ज़्यादा गैसेस की अगर वो है जुड़े हुए होते हैं और मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। 2 या 2 से ज़्यादा एटम, सेम एटम भी हो सकते हैं और डिफरेंट एटम भी हो सकते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन की एग्जांपल दी गई है आपको, और हाइड्रोजन की। ऑक्सीजन में 2 एटम होते हैं, इसी तरह हाइड्रोजन में भी 2 ही एटम होते हैं। जब वो जुड़ते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? मॉलिक्यूल। सिंगल O होगा तो एटम और O2 होगा तो वो एक मॉलिक्यूल कहलाएगा हमारे पास। आपको ये एक वाटर का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, H2O। यानी कि हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर? 2, और ऑक्सीजन क्या है? 1। अब ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ा है तो सिंगल फॉर्म में है, लेकिन अब अगर सिर्फ ऑक्सीजन को देखें तो वो अकेले O की फॉर्म में कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जैसे कि आपको ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नज़र आ रहा है, ये O2 लिखा हुआ है, O नहीं है हमारे पास। O सिंबल है जिससे हम डिनोट करते हैं ऑक्सीजन को। तो ये हमारे पास आ जाता है मॉलिक्यूल। अब हमारे पास ये क्या है? वाटर एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है कि जिसमें 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं और 1 ऑक्सीजन एटम मौजूद है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है वर्ड एटम है क्या? द वर्ड एटम मीन इनडिविजिबल, जिस चीज़ को तकसीम ना किया जा सके। बट नाउ साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड दैट एन एटम इज़ डिविजिबल। लेकिन अब साइंटिस्ट ने ये बताया है कि हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, ये डिवीजन के काबिल है, तकसीम के काबिल है। एटम्स जो है वो किससे बनते हैं? कुछ फंडामेंटल पार्टिकल से, जो आपने क्लास 5 के अंदर डिटेल में देखे थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और दीज पार्टिकल, वो ये सारे के सारे पार्टिकल एटम से भी छोटे होते हैं। इलेक्ट्रॉन कैरीज नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन कैरीज पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन इज़ न्यूट्रल। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के सेंटर में मौजूद होते हैं, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है कुछ ऑर्बिट्स में। ये सारी की सारी बातें हम प्रीवियस क्लास में देख के आए हैं और बस हम इनको एक दफ़ा रिकॉल कर रहे हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि अब एलिमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, अब ये तो हम एटम की बात कर रहे थे कि एटम क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या हैं। अब हमारे पास क्या आ जाते हैं? एलिमेंट्स। एलिमेंट्स में देखें तो हमारा यूनिट के अंदर भी जो है वो द मैटर कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। हमने ये बात देखी है कि मैटर के अंदर एक जैसे एटम्स भी हो सकते हैं और डिफरेंट एटम्स भी हो सकते हैं। और वो सारे के सारे मैटर के पार्ट्स जिनके अंदर सेम काइंड ऑफ एटम्स मौजूद होंगे, एक जैसे एटम मिलके अगर कोई मैटर की फॉर्म बना रहे हैं तो वो एलिमेंट कहलाएगा। जैसे कि एग्जांपल्स हैं गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। और इसके अलावा इफ़ वी टेक अ पीस ऑफ कोल, ये जो कोयला हम लकड़ियाँ जलाते हैं तो उससे जो कोल बनता है हमारे पास, विच इज़ कार्बन, अगर उसको हम छोटे छोटे पीसीस में तोड़ते हैं तो हम ये देखेंगे कि उसकी सारे के सारे जो स्मॉल पीस हैं वो सारे के सारे कार्बन ही है, वो कोल ही है, उसके अंदर कोई भी और एटम मौजूद
नहीं है। एलिमेंट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू फर्दर, इसके अलावा हम इसको बहुत ही ज़्यादा छोटी फॉर्म में डिवाइड नहीं कर सकते एलिमेंट को। ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 एटम 3 एटम, इन एटम से मिलके बनता है हमारे पास एलिमेंट। और ये बात आपने याद रखनी है कि सेम काइंड ऑफ एटम्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ फॉर्म ऑफ मैटर दैट इज़ नोन एज एन एलिमेंट। कि एलिमेंट हमेशा जो बनता है वो सेम काइंड, एक ही काइंड के एटम से बनता है, एक ही किस्म के एटम से मिलकर बनता है। जैसे कि हम पीछे देख चुके हैं कि जब मॉलिक्यूल बनता है एटम से, तो एक ही किस्म के जब एटम्स मिलते हैं, जो डिफरेंट टाइप के एटम्स मिलते हैं, तो मॉलिक्यूल बनता है। उसमें अब ये डिस्टिंक्शन बिल्कुल भी नहीं है कि सेम होना चाहिए या डिफरेंट। मॉलिक्यूल बस एटम से मिलके बनता है। 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन एलिमेंट में ये डिस्टिंक्शन मौजूद है कि यहाँ पे कंफर्म है कि सेम टाइप के एटम्स मिलेंगे तो ही हमारे पास एलिमेंट बनेगा। तो अब तक जो है हमने मॉलिक्यूल के बारे में देखा, एटम के बारे में देखा, एलिमेंट्स के बारे में भी हमने देख लिया। अब हमारे पास टोटल 109 एलिमेंट्स जो है साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए हैं, जिसमें से 92 नेचुरली अकरिंग है, जो कुदरती तौर पर पाए जाते हैं, वो 92 हैं। और अदर एलिमेंट्स जो हैं वो साइंटिस्ट ने खुद से बनाए हुए हैं। जैसे एलिमेंट एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की 3 स्टेट्स हमने अच्छे तरीके से देखी हुई हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड की एग्जांपल में आयरन, लोहा, मरकरी आप देख लें तो वो लिक्विड है, और ऑक्सीजन हम देख लें तो वो गैसीय स्टेट है जिससे हम रिस्पायर करते हैं। तो ये 3 स्टेट्स होती हैं मैटर की। प्लाज्मा भी है लेकिन वो एक प्रॉपर स्टेट नहीं आती मैटर की। मैटर की 3 प्रॉपर स्टेट्स जो आप देखते हैं वो है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और एलिमेंट इन तीनों में से किसी भी स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था। प्रीवियस क्लासेस में हमने डिटेल में इन तीनों के पार्टिकल्स कौन से क्लोजली पैक्ड होते हैं, कौन से लूजली पैक्ड होते हैं, किन के बीच में कितना डिस्टेंस होता है, किसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। सॉलिड की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद लिक्विड की, और गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं होती। इसके अलावा हमने देखा था कि किसका डेफिनेट वॉल्यूम होगा, किसकी डेफिनेट शेप होगी। वाटर की डेफिनेट शेप, लिक्विड की डेफिनेट शेप नहीं होती। गैसेस का डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं होता और डेफिनेट शेप भी नहीं होती। और हमारे पास जो लिक्विड है उसकी शेप वही होगी जो कंटेनर की होगी, लेकिन जो सॉलिड है उसकी डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है हमारे पास। तो ये 3 स्टेट्स में एलिमेंट हमारे पास एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो ये आ जाता है हमारे पास टॉपिक एलिमेंट्स। इसके बाद आ जाते हैं सम कॉमन एलिमेंट्स एंड देयर सिंबल्स। कि अब कौन कौन से टाइप के एलिमेंट्स हम देखते हैं, उनको हम डिनोट कैसे करते हैं, उनके फुल नेम से हम उनको याद रखते हैं या किसी न किसी सिंबल से। तो इन द बिगनिंग ईच एलिमेंट वॉज रिटन इन इट्स फुल नेम। अ शॉर्ट वे टू राइट द नेम ऑफ एलिमेंट वॉज डिवेलप्ड। ईच एलिमेंट गिवन अ सिंबल। अब सिंबल क्या होता है? इफ़ द एब्रीवेटेड नेम ऑफ द एलिमेंट, यानी कि ये सिंबल क्या चीज़ होती है? किसी भी एलिमेंट को हम जिस नाम से पहचानते हैं, जिस चीज़ से पहचानते हैं, वो उसका सिंबल होता है, वो उसका निशान होता है। बेसिकली क्या होता है? उसका निशान होता है। और सिंबल जो है वो कंसिस्ट ऑफ 1 और 2 लेटर्स। उसमें एक वर्ड भी हो सकता है और 2 वर्ड भी हो सकते हैं, या तो वो इंग्लिश के होते हैं या वो लैटिन होते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन का निशान क्या है? HYDROGEN। ये फुल स्पेलिंग है हाइड्रोजन के, और इसकी जो है वो सिंबल, इसका निशान, कि हम कहीं भी कैपिटल H देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये हाइड्रोजन की बात हो रही है। हम कहीं भी Na देखते हैं तो मीन कि हमें कंफर्म हो जाता है कि ये सोडियम है हमारे पास। जैसे नेट्रियम लैटिन है और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Na से, और इसको सोडियम भी कहा जाता है। एक ही एलिमेंट के 2 नेम भी हमारे पास हो सकते हैं। अब ये एक टेबल है जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं और उनके सिंबल्स हैं। एल्यूमिनियम का आप देख लें Al, कैल्शियम का Ca, कार्बन का C, इनके कुछ का एक वर्ड और कुछ के 2 वर्ड मौजूद होते हैं। क्लोरीन का आप देख लें Cl, कॉपर में क्यूप्रम इसको कहते हैं, Cu, गोल्ड को ऑरम कहते हैं, Au, हाइड्रोजन, H, आयोडीन, I, आयरन, फेरम यानी कि Fe, मरकरी जो है हाइड्रोग्राम, Ag, नाइट्रोजन को N, ऑक्सीजन को O, फॉस्फोरस को P, सिल्वर जो है अर्जेंटम को Ag, सिल्वर को सल्फर को S, और सोडियम यानी कि नेट्रियम जिसको कहा जाता है Na से रिप्रेजेंट हम करते हैं इसको। क्योंकि फुल नेम जो है वो स्पेलिंग्स लिखना भी मुश्किल था साइंटिस्ट के लिए, क्योंकि जब हम रिएक्शंस करते हैं तो रिएक्शंस इतने बड़े होते हैं कि वहाँ पर जब सिंबल्स को इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि आपने यूनिट नंबर 3 में फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन का रिएक्शन देखा था, तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड फुल नहीं लिखा, हमने CO2 लिख दिया। हमने वाटर फुल नहीं लिखा, हमने H2O लिख दिया।
सनलाइट को हमने हीट कह दिया और वहाँ से जो है हमने कर ली फर्दर इसकी डिस्टिंक्शन। फिर हमने एक कंप्लीट रिएक्शन बना लिया है कि डिफरेंट टाइप के एटम्स मिलके एलिमेंट्स बनाते हैं और वो एलिमेंट्स जो है उनसे क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस होते हैं हमारे पास। तो ये हमारे पास एक टॉपिक था एटम दैट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल दैट कैन एग्जिस्ट इन अ टू फॉर्म, दे मे बी अ सेम और मे बी different. It depends on the condition. And after this we discuss about the elements, same kind of atoms combine together to form an element. And after this we discuss some type of symbols, some type of elements. Now जो है हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। जो आज का हमारा लेक्चर था कि हमने एलिमेंट के बारे में देखना था, हमने एटम्स के बारे में देखना था, मैटर के बारे में आप पहले भी एक दफ़ा देख चुके थे और हमने उसको रिकॉल भी कर लिया है। अब ये सिंबल्स जो है ये टेबल आपने एक दफ़ा अपनी नीट नोटबुक्स पर बनाना है और इसको अच्छे तरीके से याद भी करना है इनके सिंबल्स के साथ। बाकी इनकी क्लासिफिकेशन और मिक्सचर्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स कैसे होते हैं, उनको हम सेपरेट कैसे कर सकते हैं, ये सारी की सारी बातें हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर जाकर देखेंगे। तब तक आप इस टेबल को याद करेंगे और अपनी नोटबुक्स पर इनको लिखेंगे भी, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हम किस एलिमेंट को किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि कहीं भी अगर आप कोई सिंबल देखें तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाए कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।